नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, मैं आज हम बात करेंगे मेष लग्न के तृतीय भाव के बृहस्पति का फल। यदि मेष लग्न है और तीसरे भाव में भगवान बृहस्पति यानी गुरु महाराज बैठे हैं तो उसका क्या फल होगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि बृहस्पति में कहूँ या गुरु कहूँ एक शब्द है, ठीक है। उसका भावार्थ वही है, एक उपनाम है, उस कारण से दोनों मुंह में आ जाते हैं। कोई भी हम बात कह सकते, चाहे बृहस्पति कहें या गुरु कहें, ठीक है। तो हमारे तृतीय भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो उसका क्या फल होगा। यहाँ पर क्या लिखा, बृहस्पति तृतीय भाव गुरु का फल, यानी गुरु भी मैंने लिख दिया, बृहस्पति भी लिख दिया, ठीक है। ये आपने याद रखना। हमारे इस चैनल की 80वीं वीडियो है, 80वीं वीडियो है, मतलब यानी 79 वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं एक चैप्टर के हिसाब से। अदर तो हमने बहुत वीडियो 100 से 150 के आसपास वीडियो सारी अपलोड कर दी। शॉर्ट्स भी बहुत से कर रहे हैं, उपायों के साथ, कहीं योग बता रहे हैं या कहीं उपाय या राशि फल, ऐसी चीजें बता रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे तृतीय भाव के बृहस्पति का फल। सबसे पहले हम यह देखते हैं लगन क्या हमारी मेष लगन है। मेष लगन के स्वामी हमारी क्या है, मंगल है। अब तृतीय भाव में बृहस्पति बैठे, गुरु महाराज बैठे, तो तृतीय भाव के स्वामी क्या है, तृतीय हमारे बुध है। ओके, हमारे तृतीय बुध है। तृतीय भाव में ग्रह कौन से बैठे, बृहस्पति बैठे। तो गुरु किसके स्वामी है, धनु और मीन राशि के स्वामी है। धनु और मीन राशि हमारे इस चैप्टर में कहाँ है, एक नवम भाव में बैठे हैं, एक द्वादश भाव में बैठे, यानी नवम और 12वीं भाव के स्वामी का योग बन रहा है तृतीय भाव में बैठना, ठीक है। नवमेश और द्वादशेश बैठकर होकर के तृतीय भाव में बुध की राशि में बृहस्पति बैठे, ये हम कहेंगे। अब जब बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे तो किन किन नक्षत्रों से होते जाएंगे, तो मृगशिरोधम आर्द्रा पुनर्वसुपादत्रयम मिथुनम। मिथुन राशि में जब बृहस्पति के जा रहे हैं तो मृगशिरा के 2 चरण, आर्द्रा के 4, पुनर्वसु के 3 चरण से हमारे यह पूरी राशि मिथुन राशि कंप्लीट होती है। यानी मृगशिरा नक्षत्र में यदि बृहस्पति 6-4 तक है तो मृगशिरा नक्षत्र में होंगे, 20 अंश तक है तो आर्द्रा नक्षत्र में होंगे, और 20 से 30 अंश के बीच में है तो पुनर्वसु नक्षत्र होंगे। ये आपको हमें ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब तृतीय भाव के कारक क्या है, हमारे मंगल है। तृतीय भाव के कारक हमारे मंगल है। बृहस्पति की दृष्टि कहाँ कहाँ आज पड़ेगी, हमारी पूर्ण दृष्टि क्या है, पूर्ण दृष्टि बृहस्पति की दृष्टि पश्यन्ति सप्तमम सर्वे, ठीक है। सभी ग्रह 7वीं दृष्टि डालते हैं, मगर बृहस्पति जो है पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि डालते, 5वीं, 7वीं, नवम दृष्टि, ठीक है। अब हम यहां से 5वीं दृष्टि देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी सप्तम भाव को देखेंगे और नवम भाव को देखेंगे और उसके बाद आय भाव को देखेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 11वें भाव को देखेंगे। तो आज की हमारी दृष्टि हो गई सप्तम भाव की, नवम भाव की और एकादश भाव में हमारे बृहस्पति दृष्टि डालेंगे, जो पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि पर। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी हमारे यदि बृहस्पति हमारे मृगशिरा नक्षत्र में होते हैं मिथुन राशि में तो उनके स्वामी क्या हमारे मंगल हैं। गुरु यदि आर्द्रा नक्षत्र में है तो राहु है उसके स्वामी। बृहस्पति यदि पुनर्वसु नक्षत्र में तो उसके खुद स्वामी हैं गुरु महाराज। बृहस्पति की उच्च राशि है कर्क, नीच राशि है मकर और मूल त्रिकोण राशि है धनु, यदि 1 से 13 अंश तक होती है। तो कर्क राशि ये हो गई, मकर राशि ये हो गई, ठीक है। चतुर्थ भाव और दशम भाव की उनकी उच्च और नीच दृष्टि होती है, उच्च और नीच राशि होती है। ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया शॉर्ट्स में, मतलब हल्के हमने मोटे मोटे रूप में कंप्लीट किया। अब हम इसी विषय को डीपली जाएंगे, बहुत सारांश उसका निकालेंगे, क्या मतलब है और इसका प्रभाव क्या होगा। सबसे हम पहले देखेंगे तृतीय भाव। तृतीय भाव के स्वामी क्या है, बुध है। तृतीय भाव में बैठा कौन सा ग्रह, बृहस्पति। बृहस्पति और बुध बहुत अच्छे मित्र नहीं है,
ये हमें पता है कि बहुत अच्छे मित्र नहीं है, मगर बृहस्पति और बुध एक अच्छे दुश्मन भी नहीं है, ठीक है ना। उसको आप उनको दुश्मन भी नहीं कह सकते। एक बात का ध्यान देना, बृहस्पति हमारे धर्म के प्रवक्ता हैं, धर्म के कार्यकर्ता हैं, और जो गुरु है धर्म के हमारे गुरु हैं, और जो बुध है हमारे धर्म आदि के अच्छी वाणी के अच्छे लोगों के प्रवक्ता है। तो इसलिए ऐसे इनका सामंजस्य बनता है, इतना कोई बहुत ज्यादा बड़ा दोष नहीं होता है। आपस में यदि राशि परिवर्तन आदि करते हैं या राशियों में जाते हैं तो बहुत नुकसान नहीं करते, ठीक है। तो ये आपका हमें समझना चाहिए कि बुध और बृहस्पति कोई बहुत बड़े दुश्मन नहीं है, शत्रु नहीं। तृतीय भाव से हम क्या विचार करते हैं? सबसे हमारा जो फेमस भाव है पराक्रम, सहज, सुहृद, संबंधियों का, यार दोस्त। यार दोस्त भी जो बचपना, बिल्कुल छोटी उम्र के जो यार दोस्त होते हैं, मिट्टी में खेलने वाले दोस्त होते हैं, वे हम तृतीय भाव से विचार करते हैं। धैर्यता, शौर्यता, शौर्यता का प्रदान हम कहां से करते हैं? तृतीय भाव से, ठीक है। सहोदर, यहां से हम गायन आदि का विचार भी करते हैं। यदि अच्छा कोई व्यक्ति गायक है तो पंचम और सप्तम तृतीय भाव से हम विचार करते हैं गायक का। उसके भी यदि बुध राशि स्वामी होंगे तो और बेहतर हो जाता है, ठीक है। इससे यदि शुक्र साथ संबंध हो जाए तो और बेहतर, सोने में सुहागा। तो ये सब चीजें हम तृतीय भाव से विचार करते हैं। इसके कारक हमारे मंगल, इसलिए साहस, पराक्रम, साहस और पराक्रम आदि का विचार हम तृतीय भाव से करते हैं। अब हम बृहस्पति से क्या विचार करते हैं? बृहस्पति हमें क्या देते हैं? बृहस्पति आप सबसे ज्यादा तो हमें धर्म कर्म में प्रवृत्त करते हैं, पिता पुत्र आदि का सुख देते हैं, आध्यात्मिक संबंधी यात्राएं, आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्रदान करते हैं, विवाह, धन, भाग्य आदि संबंधित कारक हमारे बृहस्पति है। अग्नि तत्व है, उसका प्रतिनिधित्व करते अग्नि तत्व का। मगर हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि तृतीय भाव में यदि बृहस्पति होंगे तो कितने पावरफुल होंगे। मेरे हिसाब से अच्छे पावरफुल होंगे, कोई वहां पर ऐसा नुकसान नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट टू पॉइंट बहुत स्ट्रिक्टली बात करूंगा आपको। यदि तृतीय भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो यदि कोई अपनी बेटी है उसके बाद बेटे का योग ज्यादातर बनते। क्यों? क्योंकि मेल ग्रह है, इस कारण से। मतलब यानी भाई का योग ज्यादातर चांस आप कह सकते हैं। यदि बुध की पोजीशन बहुत ज्यादा या फीमेल कोई डायरेक्शन में कोई ग्रह प्रॉपर अच्छी दृष्टि ना डाल रहा हो तो, क्योंकि मेल के कारण से बृहस्पति तृतीय भाव में होने से ऑलमोस्ट 80-90% ऐसा होता है कि भाई के योग बनते हैं, ठीक है। या कोई भाई है तो दूसरा भाई हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि उसके बाद मेल चाइल्ड के चांस बनते हैं, ठीक है। ये पावर है। अब हम यहां पर यदि तृतीय भाव की और बात करें बृहस्पति की, तो एक आप बात का ध्यान देना, यदि तृतीय भाव में बृहस्पति है तो हमें एक अच्छा प्रवक्ता, अच्छा गाइडलाइंस वाला व्यक्ति मिल जाए। क्योंकि बृहस्पति का काम है वक्तव्य अच्छा बोलना, और बुध का वाणी के उसके स्वामी है, तो दोनों का अच्छा संयोग मिल गया। तीसरा संयोग क्या मिल गया? वहां के कारक मंगल है, मंगल साहस प्रदान करते हैं। तो कोई भी ऐसे वक्ता प्रवक्ता आदि होता है उसको साहस भी चाहिए, बोलने की तकनीक भी चाहिए, और स्मरण शक्ति अच्छी चाहिए, ठीक है ना। तो तीनों चीजें जो है बृहस्पति हमें यहां प्रदान कर सकते हैं। बृहस्पति एक अच्छे धार्मिक प्रवक्ता बनेंगे, और ये जो व्यक्ति है ऐसे सिनेमा आदि में भी लेके जाता है, सिनेमा आदि में भी लेके जाता है। मगर आपने ये बात का ध्यान देना होगा कि यहाँ पर बुध अच्छे हों में, बृहस्पति तो वहां बैठे हैं, बुध की यदि अच्छी स्थिति है तो आप सिनेमा आदि में जा, मगर वो आप, मेरी जो जजमेंट है कि धार्मिक कार्यों में ज्यादा, यानी धार्मिक कोई सीरियल बनाना या धार्मिक कोई फिल्म बनाना, उसमें ज्यादा कंफर्टेबल होकर के कार्य करें, ठीक है ना। यदि आप ये ध्यान देना, यदि उसमें भी जाएंगे, फिल्म इंडस्ट्री में भी जाते हैं,
तो ऐसा व्यक्ति वही देखेगा कि मेरा किरदार अच्छा हो, मेरे को कोई ऐसा ना व्यक्ति कह देवे कि गलत सीन के लिए या कैसे, ऐसे में थोड़ा कंफर्टेबल अच्छा महसूस नहीं करेंगे। तो यह बृहस्पति के यहाँ पर हमें फायदे हैं। यहां पर यदि बृहस्पति हमारे बैठे हैं, यदि मंगल की अच्छी स्थिति है, मंगल मकर आदि में बैठे हैं, मेष में पंचम आदि में बैठे, तो उस चीज का हमें क्या बेनिफिट्स मिलेगा कि यहाँ साहस शौर्यता आदि में। और तृतीय भाव में यदि बृहस्पति बैठे हैं, तो मैं आपको एक पॉइंट और बताऊं कि फौज में जाकर के जो एक सूबेदार की जॉब होती है, एक सूबेदार की जॉब होती है, एक उनको गाइडेंस देता है धार्मिक चीजों के लिए, तो ऐसी जॉब आदि के लिए हम तृतीय भाव का यदि बृहस्पति बैठा तो बहुत सॉलिड बनाएगा, बहुत फायदा करेगा। तो ऐसे जो सूबेदार आदि है वो ऐसे, क्योंकि मंगल उसमें थोड़ा साहस तो चाहिए, ऐसा नहीं कि फौज में ऐसा ही व्यक्ति चला जाएगा। मंगल यदि पोजीशन अच्छी है, यहाँ बृहस्पति अच्छा वक्ता प्रवक्ता बन करके शासनिक प्रशासनिक कार्यों में जा सकता है, वो बहुत अच्छी फायदा होगा। बाकी यदि पंचमेश आदि अच्छा है तो टीचिंग लाइन अच्छी है, एजुकेशनल संबंध अच्छा है, इस चीज में तो कोई बेनिफिट कोई नुकसान है ही नहीं है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो मैं आपको 2 पॉइंट बताए कि आप उसमें भी जा सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, प्लस फौज आदि में जो धर्म गुरु आदि होते हैं उनको सूबेदार आदि कहते हैं, तो वो बहुत अच्छे चांस है, वो बहुत अच्छे चांस है। मगर उसमें हम मंगल का कारण देखेंगे कि मंगल लग्नेश भी है, अष्टमेश भी है। यदि यहाँ कहीं बैठे हैं प्रथम हाउस में, 5th में, 8th में भी बैठे हो तो अच्छे होंगे, और 10th में हो तो कहना ही क्या। तो ऐसा व्यक्ति को उसमें चांस ज्यादा बनेगा। ठीक है, तृतीय भाव से भाई बहन आदि का हम विचार करते हैं, तो जो भी अपने छोटे भाई बहन आदि होंगे उनसे लगभग अच्छा स्नेह होगा, अच्छा प्यार, अच्छा सुख पाएंगे, ये लगभग सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा व्यक्ति बचपन की जो यार दोस्त आदि होते हैं उनसे काफी नजदीकियां होती है। कभी आप यह ध्यान देना कि यदि 5th तक हमने बच्चों के साथ, छोटे छोटे दोस्तों के साथ हमने बचपन में पढ़ा है, तो वो दोस्ती हमारी काफी लंबी होती है। हम यदि ग्रेजुएशन पोस्ट भी कर गए, मास्टर भी कर गए, मगर कहीं में कहीं उनसे लिंक हमारा बना रहता है। ऐसा व्यक्ति मिक्सअप जल्दी होता है, तो ऐसा व्यक्ति लॉन्ग टाइम तक यारी दोस्ती जो भी होगी वो अच्छी चलाता है। ठीक, तृतीय भाव के बृहस्पति का हम ये फल कह सकते हैं। सुख समृद्धि आदि के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। और स्टार्टिंग की जो जर्नी होगी, यानी बचपना अच्छा निकलेगा, अच्छे सुख साधनों के साथ अच्छे निकलेंगे। और इनके फादर होंगे, मदर, फादर, ग्रैंडफादर आदि अच्छे पॉपुलर होंगे और काफी रिच होंगे, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि यदि आपका बचपना सुख अच्छा निकला तो रिच आदि और अच्छे कंफर्टेबल, जब भी सुख अच्छा निकलेगा धन आदि से, सारी कार्यों से। इसलिए तृतीय भाव यहाँ पर बृहस्पति अच्छा फल देंगे। अब हम यदि देखेंगे तृतीय भाव में नक्षत्रों की बात करें, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तृतीय भाव के यदि मृगशिरा नक्षत्र में, यदि बृहस्पति हमारे 6-4 अंश तक हैं तो मृगशिरा नक्षत्र में होंगे। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी हमारे मंगल हैं। मंगल की बात मैंने पहले कह दी। यदि मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है तो आपको सूबेदार, धर्म गुरु आदि बनाने में बहुत फायदा होंगे, क्योंकि बृहस्पति का काम है एक धर्म का प्रचार करना, ठीक है, वह मोटिवेशन देना। तो वो बृहस्पति सबसे ज्यादा वहां बहुत फायदा हो। क्यों? क्योंकि वहां वो जो धर्म गुरु का काम पाठ पूजा करना तो है ही है, मगर उनको नित्य प्रति पर डे उनको अच्छे वक्तव्य देना, उनका हौसला बढ़ाना, उनके जिस धर्म से संबंध वो रखते हो उस धर्म से स्पीच देकर के उनको हौसला बढ़ाना। तो इस कारण से बृहस्पति यहाँ फायदा करेंगे। मृगशिरा यदि नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में, यदि बृहस्पति हमारे आर्द्रा नक्षत्र में है, यानी 6-4 से लेके 20 अंश तक हैं, तो आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी हमारे राहु हैं। ये थोड़ा सा दिक्कत वाला नक्षत्र है। यदि राहु की स्थिति अच्छी हुई तो स्ट्रगल ज्यादा कराएगा। और यदि आप यह ध्यान देना कि राहु यदि यहाँ तृतीय आदि भाव में हो गए तो छोटे भाई बहनों आदि के सुखों में काफी कमियां देंगे, या इसके बाद जो भी छोटे भाई आदि होंगे तो उनमें कोई
दिक्कत आएगी, शरीर गठन में या मेंटली दिक्कत में, ऐसी चीजें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं। परिवार, भाइयों भाइयों में प्यार, भाई बहन में प्यार, इन चीजों में भी दिक्कत आ सकता है। तो इसलिए राहु का रोल बहुत ज्यादा है। यदि आर्द्रा नक्षत्र में है तो आप इसमें 20% यह कह सकते जो मैंने फल बताया उसमें कमियां आएंगी, उन चीजों में कमियां आएंगी। उसके बाद यदि बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र की बात करें तो 20 से लेकर के 30 अंश तक है, 20 अंश से 30 अंश तक, 20 अंश से 30 अंश यानी पुनर्वसु नक्षत्र होंगे तो उसके खुद स्वामी बृहस्पति हैं, जो भाग्य और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तृतीय भाव में बैठे, तो वहां पर कंफर्टेबल बनेंगे। यदि आर्द्रा नक्षत्र नहीं है तो यह समझिए कि मिथुन राशि में बृहस्पति काफी कंफर्टेबल है, तृतीय भाव में काफी कंफर्टेबल, सारे काम आदि आपको फायदा करेंगे। एजुकेशन, हेल्थ, भाई बहन का सुख, पराक्रम, ऐश्वर्य, ये सब चीजों में क्या कहते हैं, फौज आदि के संबंध में जो मैंने धर्म गुरु आदि आपको बताया, उस संबंध में, फिल्म इंडस्ट्री में, गायन विद्या में भी आप ध्यान देना, गायन विद्या में भी ठीक ठाक होंगे। इसमें शुक्र का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, यदि शुक्र अच्छे हुए तो और ज्यादा फेमस हो जाएंगे, मगर अपनी सिटी लेवल के तो अच्छे हो सकते हैं। अच्छा गान करना, परमात्मा का भजन आदि गाना, ऐसे संबंधों से, फिल्म गाना आदि, इन व्यक्तियों के, ऐसे व्यक्तियों के इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है, मगर धार्मिक जैसे जागरण आदि करना, माता के भजन गाना, ये सब चीजों से इंटरेस्ट इनका रहेगा और वाणी के द्वारा अच्छा सेवा भगवान की कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये बात करेंगे कि इनकी दृष्टि कहां कहां पड़ती है। तो 5, 7, 9 दृष्टि था, 1, 2, 3, 4, 5। पंचम भाव, तृतीय भाव में बृहस्पति बैठ करके सप्तम भाव को 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं, जो तुला राशि की है। ये आप ध्यान देना, बृहस्पति और शुक्र बहुत अच्छे मित्र नहीं है, मगर एक दो का इनकी आदत यह है कि एक आपस में दोनों के संबंध उतने अच्छे ना होते हुए भी मगर दूसरे को घरों को बिगाड़ते नहीं है, दूसरे के घरों को बिगाड़ते नहीं। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको कि बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु हैं और शुक्र जो है राक्षसों के गुरु हैं, और दोनों के गुरुओं का अलग अलग कल्चर है, मगर उनको ये पता है कि हमारी क्या कम्युनिटी हमें बनानी है। इस कारण से बृहस्पति की पंचम दृष्टि डालने से इस भाव को बिगाड़ेंगे नहीं, बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत मतभेद आदि कराएंगे, क्योंकि यदि शुक्र की स्थिति अच्छी है फिर तो कोई दिक्कत नहीं। यदि शुक्र नीच आदि बैठ गए या अष्टम में बैठ गए तो ये बृहस्पति कंट्रोल तो कर लेंगे, मगर अब थोड़ा बहुत अप डाउन ज्यादा होगा, और थोड़ा बहुत नहीं होगा ज्यादा, यदि नीच के हो गए तो खराबी देंगे, क्योंकि सप्तम में खुद कमजोर होंगे, तो अदर उनकी दृष्टि बहुत पावरफुल फायदा करेगी। बृहस्पति की दृष्टि यदि नवम भाव में है, नवम भाव में यानी सप्तम दृष्टि पड़ेगी, ठीक है, तृतीय भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि हमारी नवम भाव को पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7वीं दृष्टि अपने घर को पड़ेगी। यानी अपने घर को कौन व्यक्ति बिगाड़ता है, अपने घर को तो अच्छा सपोर्ट ही करता है। फिर बृहस्पति जैसे ग्रह, बृहस्पति जैसे ग्रह तो दूसरों को अच्छा सपोर्ट करते हो, अपने घर को तो बेस्ट बनाएंगे ही बनाएंगे। तो भाग्य में वृद्धि करेगा, धर्म कर्म में प्रवृत्त रहेगा, यात्राओं का सुख मिलेगा, पिता से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, पारिवारिक जीवन का सुख अच्छा होगा। तो यानी नवम भाव को भाग्य में बढ़ावा ही देंगे। जैसे बृहस्पति की दशा आ गई, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, तो उसमें रुके हुए कार्य जो है सारे संपन्नता के साथ पूरे होंगे। नवम दृष्टि हमारी एकादश भाव को पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नवम दृष्टि एकादश भाव को जब पड़ेगी तो आप यह बात का ध्यान देना, बृहस्पति और शनि बहुत अच्छे मित्र हैं, लगभग समझिए 70-80% ठीक है। तो उस कारण से बृहस्पति शनि की राशि में जाके 11वें भाव के कारक भी हैं, तो उनका फायदा करेगा, उसका फायदा करेगा। बृहस्पति वहां पर इनकम सोर्स, रोज रूटीन के कार्यों में, रोज इनकम में, वाहन आदि सुख में, धर्म कर्म में, ऐसे यात्राओं के लिए बहुत फायदा करेगा, और एकादश भाव को धन आदि की कमियां नहीं देगा। ये बृहस्पति के लिए दृष्टि के संबंध में बहुत बेस्ट स्थिति थी।
यदि तृतीय भाव में बृहस्पति बैठे हैं और कौन सा ग्रह यदि प्रभाव ज्यादा खराब कर सकता है, तो हम उसमें देखना है कि बुध की स्थिति क्या है। यदि बुध नीच का हो गया, स्थान संबंध तो हो जाएंगे मगर स्थान संबंध भी पावरफुल होने चाहिए। तो बुध का रोल भी हमें देखना चाहिए, किसी एक ग्रह से पूरी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर यदि तृतीय भाव के मात्र बृहस्पति की बात करें तो अच्छी शिक्षा, पराक्रम, सौहार्दता, धैर्यता, मान सम्मान, पारिवारिक जीवन आदि में सुख में वृद्धि होगी, सब तरह के सुख मिलेंगे। तो ये हमारी तृतीय भाव के बृहस्पति का फल था। जो मेष लग्न में तृतीय भाव में बृहस्पति बैठे हो तो हम यह फल दे सकते हैं, कह सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं और बेनिफिट ही मिलेगा, आपको नुकसान कोई नहीं है। ठीक है। अब हम ये उपाय की बात करें तृतीय भाव के बृहस्पति की। यदि तृतीय भाव में बृहस्पति बैठे तो बहुत कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। यदि आपसे छोटे भाई या बहन हैं, जो भी आपसे छोटे या भाई बहन हैं, उनको स्नेह और प्यार दो और प्रयास करो कि उनकी हेल्प करने की कोशिश करो। कुछ में कुछ ऐसी चीजें उनसे हेल्प करो जितने आपसे हो सके। जैसे एग्जाम्पल, आप बड़े हैं, आप कमा रहे हैं, छोटा भाई आपका पढ़ रहा है या बहन पढ़ रही है, उसको स्टडी में संबंधित आप हेल्प करो। या आपकी मैरिज हो गई है, उनकी मैरिज होनी, आप कमा रहे तो उससे संबंधित में कुछ न कुछ हेल्प करो। तो अपने भाई बहन आदि का सपोर्ट करो, जिससे आपका तृतीय भाव सॉलिड बनेगा और आपके सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। ये हमारा तृतीय भाव के बृहस्पति का फल था। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें प्यार दोगे उतने हम लॉन्ग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा मेरा जो खुद की इच्छा है कि मैं कम से कम 2-2.5 हज़ार वीडियो अपलोड करनी है ज्योतिष से ही संबंधित, और हमारा सीधा चैप्टर यही चलता जाएगा सारे ग्रहों के विषय में। इसलिए प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और इन वीडियो को देखें। ज्ञान की चीज़ें हैं, जो ज्ञान अभी आपको मिल जाएगा तो आपका फ्यूचर, जो आपका भविष्य है, अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।